हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, इससे पहले आपको जानना होगा वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। मैं मान के चल रहा हूँ आपको वेक्टर पहले से पता होगा, तो चलिए बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर था, एक है वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है बी। अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट हमें मिलता है सी, तो हमारे पास दो चीज़ें देखा गया नेचर में। क्या देखा गया कि एक बार जब हमने दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें जो क्वांटिटी मिली वो वेक्टर हो गया। ठीक है, और एक बार हमने इसी तरह से जब प्रोडक्ट कर रहे थे दो अलग अलग वेक्टर का, और उनके बाद जो हमें रिजल्ट में एक फिजिकल क्वांटिटी मिली, फॉर एग्जांपल सी जब मिला, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो हम लोगों ने सोचा ऐसा क्यों हुआ कि जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर एक बार वेक्टर दे देता है और दूसरी बार में स्केलर दे देता है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया उसके लिए हमने प्रोडक्ट का एक रूल निकाला कि जब भी दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके प्रोडक्ट की वजह से एक बार हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलता है और दूसरी बार स्केलर क्वांटिटी। तो जब स्केलर क्वांटिटी मिलता है उस प्रोडक्ट का नाम हमने डॉट प्रोडक्ट रखा। अब ये कब क्या होता है ये तो हमें एग्जाम्पल से ही समझ आएगा अच्छे से, उसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देके मैं समझाऊं तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन आज की जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ ये हमारा बेसिक पर्पस रहेगा कि डॉट प्रोडक्ट के आप बस क्वेश्चन कर सकें। जैसे अब इसी चीज़ को मैं डायरेक्ट समझाने वाला हूँ कि दो वेक्टर दिया जाए तो डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे या फिर स्केलर प्रोडक्ट निकालते कैसे, मैं बस ये बताऊंगा। और ये क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया कि दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिली, या तो वो वेक्टर हो जाता है या स्केलर, और जब स्केलर हो गया तो उसी का नाम डॉट प्रोडक्ट रखें। अब ये क्यों होता है कैसे होता है उसके लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल बाद में दूंगा। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये हमें एक वेक्टर दिया हो वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर दिया हो बी, और उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, जब ये एंगल बिटवीन दो वेक्टर के दिया हो थीटा, तो और हमसे पूछा जाए बताइए ए डॉट बी, तो ए डॉट बी को लिखने का तरीका होता है बीच में डॉट लिख देते हैं। ऐसा इसलिए हम लोग लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी को निकालना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कि जो एक स्केलर क्वांटिटी हो। तो इस कंडीशन में कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका कॉस थीटा लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। लिखने का कई सारा तरीका होता है, जैसे ए के मैग्नीट्यूड को हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मॉड लगा के, और बी के मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं और साथ में कॉस थीटा, और इस तरह से हमें मिल जाता है ए डॉट बी। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल करके आपको दिखा देता हूँ। ये तो हो गया डायरेक्ट। जैसे आपसे हमें एक वेक्टर दिया जाए, उसको 5 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है मान लेते हैं 3 यूनिट, और उन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और पूछ रहा है हमसे तो बताइए कि ए डॉट बी क्या होगा। इन दोनों में से कोई भी ए बी हो सकता है, चलिए इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, दूसरे वाले का दिया हुआ है 3, और दोनों के बीच का एंगल है cos 30। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो 5 3 जा 15 इंटू √3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर ये हमें यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हो, जैसे आई डॉट जे करना है, मान लेते हैं ऐसा ही करना है, तो जब हम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, दूसरा भी यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1, और इन दोनों के बीच का एंगल, तो आप जानते हैं कि ये आई जे और के कैप जो होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो इसलिए फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 0। सेम अगर हम सेम के साथ डॉट करते हैं, आई के साथ डॉट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, और उन दोनों के बीच का एंगल cos 0, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो तीनों 1 आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 दे देंगे। तो जब भी हम सब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं यूनिट वेक्टर का तो उसमें सेम का होता है 1। समझ में आ रहा है बात। और अगर दोनों अलग हो जाए तो उसका आंसर होता है 0। तो इस तरह से आप ऐसे भी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर दिया हो, उसका वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, आपको डॉट करना है एक दूसरे वेक्टर के साथ, b का वैल्यू दे देता हूं मैं 2i माइनस जे कैप, ऐसे मैंने दे दिया एक क्वेश्चन। अब पूछ रहे हैं बताइए ए डॉट बी क्या आएगा, तो हम सब कैसे निकालेंगे। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो पहले वेक्टर को लिख देते हैं 2i प्लस 3j, ठीक है, फिर इसके बाद डॉट करने वाले हैं 2i माइनस जे के साथ, यानी कि बी के साथ।
तो अभी मैंने आपको बताया कि ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, लेकिन हम लोग पहले जान चुके हैं कि सेम सेम के साथ ही 1 आता है, डिफरेंस के साथ 0 हो जाता है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, लेकिन जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ आई और यहाँ जे है तो 0 आ जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे नहीं। सेम 3j और 2i से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे j और यहाँ पे i कैप है। तो यहाँ पे हम सब क्या करते हैं, सिंपली सेम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 और 1 j को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, -3, और फाइनल आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक्स मैंने आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अगर दो वेक्टर और उनके बीच का एंगल दिया हो, और अगर सेम टाइप का दिया रहे, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा हो, मतलब आई जे के फॉर्म में लिखा हो आपको कंपोनेंट फॉर्म में, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करिए, या डिटेल में चाहिए आपको ये तो मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा। ठीक है।